तारीख है 9 अक्टूबर 2012। ए वेरी नॉर्मल डे फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर सौजन्या। धर्मस्थला के पास बंगाला नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली सौजन्या बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। एसडीएम कॉलेज ऑफ उज्जैन में सेकेंड पीयूसी पढ़ने वाली बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। एक दिन मतलब 9 अक्टूबर 2012 सुबह 7:30 से 8:30 तक एज यूजुअल अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही है। वो ट्यूसडे का दिन था और उस दिन एक लोकल फेस्टिवल भी था, वसा अक्की यानी कि न्यू राइस। ये फेस्टिवल के दिन घर में कुछ भी पकवान बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ नए चावल से ही बनता था। नए चावल लेके ब्रेकफास्ट रेडी करने में सौजन्या की माँ को बहुत ही देर होती है। कॉलेज के लिए देरी हो रही है। ये लड़की सौजन्या ब्रेकफास्ट किए बिना ऐसे ही चली जाती है। अब उसके दिमाग में ये था कि कैसे भी आज तो लोकल फेस्टिवल है और कॉलेज जल्दी ही छूट जाएगी, मैं घर वापस आकर खाना खा लूंगी। बट कॉलेज जाने के बाद सौजन्या को पता चलता है कि उसके तो स्पेशल क्लासेस हैं। अब ये है कि सौजन्या ब्रेकफास्ट भी नहीं की थी और टिफिन भी नहीं लाई। उसके एक फ्रेंड जानवी उसे लंच ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देती है। करीबन 3:45 को कॉलेज की छुट्टी होती है। सौजन्या बस में चढ़ के नेत्रावती बस स्टॉप पर उतर जाती है। उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। उन सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए निकलती है। नेत्रावती बस स्टॉप से सौजन्या के घर तक का 20 मिनट का गैप रहता है, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स हो सकता है। सौजन्या चलते चलते अपने घर की ओर जा रही थी। थोड़ी ही दूर पर रास्ते में प्रकृति हॉस्पिटल के गार्ड ने उसे वहां से जाते हुए देख लिया था और वो ऐसे ही 10 मिनट तक चलते जा रही थी। वहां उसे उसके मामा मिल जाते हैं और उससे बात करते हैं। क्यों बेटा, आज तुम्हें देरी हो गई? तो वो कहती हैं, हाँ मामा, आज स्पेशल क्लासेस थे इसीलिए देरी हो गई। तो थोड़ी देर तक वो अपने मामा जी से बात करती है, फिर वो वहां से घर के लिए निकल जाती है। जिस रास्ते से वो अपने घर के लिए जा रही थी उस रास्ते का मैक्सिमम टाइम जो है 10 से 20 मिनट तक का हो सकता है, मगर सौजन्या अपने घर लौटी ही नहीं। शाम के 6 बज रहे थे। उसकी माँ परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो इधर उधर देखती रहती है कि सौजन्या घर आ जाएगी। जब सौजन्या घर नहीं आई तो वो उसके पिता को कॉल करती है और कहती है कि शाम के 6:30 से 7 बजे होने को आ रहे हैं, अभी तक सौजन्या घर नहीं लौटी है, पता करें उसके फ्रेंड्स को कॉल करके। तो फिर उसके पिता ने उसके फ्रेंड को कॉल करते हैं। फिर उसके फ्रेंड कहती है कि नहीं, हमने तो सौजन्या को बस स्टॉप पर ही देखा था। तो वो उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटा, वो अभी तक घर नहीं आई है। तो सौजन्या की फ्रेंड कहती है वो तो बस स्टॉप पर ही उतर गई। तो 1 से 2-3 फ्रेंड को कॉल लगाते हैं। हर फ्रेंड का एक ही जवाब होता है कि वो नेत्रावती बस स्टॉप पर उतर गई और हमें बाय बोलकर आगे वो निकल गई। फिर सौजन्या के पिता उसके मामा को कॉल करते हैं, यानी कि सौजन्या के मामा, ये वही मामा है जो बस स्टॉप से थोड़े आगे तक चलते वक्त उसको मिले थे, बातचीत हुई थी। तो वो कहती हैं कि हाँ, सौजन्या मुझे मिली थी और बात भी की थी कि उसकी स्पेशल क्लासेस है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर के लिए निकल गई थी। क्यों अभी तक वो घर नहीं पहुंची? वो उल्टा उन्हीं से सवाल करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं लौटा है, तो प्लीज तुम एक काम करना कि लोगों को इकट्ठा करो और चलो हम उसको ढूंढने लगते हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो उसी गांव के 200 से 300 लोग इकट्ठा होते हैं और शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक सौजन्या को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो थक जाते हैं तो देर रात 11 बजे वो बेलतंगड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी सौजन्या कॉलेज गई थी मगर वो घर पहुंची ही नहीं, तो प्लीज आप उसे ढूंढिए और हमारी कंप्लेंट दर्ज कर लीजिएगा। तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि नहीं, 24 घंटे तक हम जो है मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते, तो आप सुबह तक का वेट करना। अगर वो वापस आ जाएगी तब भी ठीक है, अगर नहीं आएगी तो सुबह आकर आप कंप्लेंट दर्ज करवा देना। मगर सौजन्या के माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे। वो लोगों ने पुलिस से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि नहीं, हमारी जो है कंप्लेंट अभी लिख लेना, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिएगा, वो अभी तक नहीं घर आई है, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ है, प्लीज हमारी मदद करें, वो लड़की है और हमें बहुत डर लग रहा है। मगर पुलिस वालों ने मना कर दिया। फिर सारे गांव वाले मिलकर कहने लगे कि अभी हम सब लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह हम फिर वापस सौजन्या की तलाश करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी वो दिख नहीं रही है। 10 बजे करीबन 10 अक्टूबर 2012 को घर वाले और 200 से 300 लोग गांव वाले इकट्ठा होकर सौजन्या की तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। सौजन्या को ढूंढते ढूंढते विदिन 2 आवर्स सौजन्या मिल जाती है, मगर लाश बनकर।
सौजन्या की बॉडी जिन लोगों ने पहली बार देखी थी, जो लोग उसे ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा कि घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर सौजन्या की लाश मिली थी, और वो भी किस कंडीशन पे, जरा मैं यहाँ पे बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके हाथों को उसी के दुपट्टे से, उसी के आईडी कार्ड से एक पेड़ से बांध देते हैं, और उसकी बॉडी नेकेड थी। बॉडी पर सही से कपड़े नहीं थे, बॉडी पर मल्टीपल कट्स होते हैं एंड बहुत जोर से पीटने के जख्म दिखाई देते हैं, और उसके रिब्स, चेस्ट पार्ट, बोन्स सारे टूट चुके थे एंड मोस्ट ब्रूटल पार्ट इज उसकी योनि। उसके वेजाइना के अंदर 6 इंच तक मिट्टी भर देते हैं। उसकी बॉडी कंडीशन को देखते हैं तो एक बात समझ में आई थी कि उसको जिसने भी फोर्सफुली रेप करके बेरहमी से मार डाला था। यहाँ उस क्रिमिनल की बुद्धि देखें कि पुलिस को कोई प्रूफ ना मिले, इसीलिए उसके योनि में 6 इंच तक मिट्टी भर देते हैं। एंड देन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पॉट पर पुलिस आकर सौजन्या की बॉडी को रिकवर करते हैं और स्पॉट को कंप्लीटली सीज कर देते हैं। एक सामान्य मिडिल क्लास की लड़की, एक वेरी ब्राइट स्टूडेंट को इस तरह इस बेरहमी से मारने वाले कौन हैं? इन केस अगर ये क्राइम करने वाले पकड़े गए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लोग गुस्सा दिखाते हैं एंड गेस व्हाट, हमारी पुलिस ने इतने फास्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे ये तो सोचा ही नहीं था। एंड इवन इस बात से गांव वाले भी लोग जो है शॉक हो गए थे। नेक्स्ट डे 12 अक्टूबर 2012 करीब शाम के 5 से 5:30 बजे एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है जिसने सौजन्या के साथ इतना घटिया काम किया था, जिसने उसका रेप एंड मर्डर किया था। इतनी जल्दी सक्सेस पुलिस वालों को मिल जाती है तो ये केस कब का खत्म हो जाना चाहिए था। जरा सोचिए कि जब वो क्रिमिनल पकड़ा गया था तो वो केस अभी तक क्यों चल रहा है। दरअसल वो केस तो अभी शुरू हुआ है। सौजन्या की जब बॉडी मिली थी उस दिन का डेट था 11 अक्टूबर 2012, मगर यहाँ पर पीएसआई योगेश ने जिसको अरेस्ट किया था उस लड़के का नाम है संतोष राव। 28-29 साल का ये लड़का दरअसल धर्मस्थला का है ही नहीं, ये है श्रृंगेरी का। श्रृंगेरी में रहने वाले इसके पिता थे टीचर और इसकी माँ थी हाउसवाइफ, और ये अब नॉर्मल टाइप लड़का था, यानी कि उसकी बुद्धि कम थी, तो उसके माइंड में पढ़ाई लिखाई तो गई नहीं। तो एक होटल में काम करता था, वो हर महीने 2 महीने में मंदिरों घूमा करता था। तो एक दिन उसने मंदिर जाने का, धर्मस्थला जाने का सोचता है, तो वो 12 अक्टूबर को धर्मस्थला पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो जगह जगह होटल और रूम ढूंढने की कोशिश करता है, और उसे वहां पर अनफॉर्चुनेटली उसकी बदनसीबी थी कि उसको वहां पर कोई होटल या रूम नहीं मिलता है। वो दर बदर भटकता है और वो वहां पर पूजा पाठ करके वहीं पे भोजन करके खाना वाना खा लेता है। फिर वो होटल की तलाश में निकलता है। जब उसको होटल रूम कहीं पर भी नजर नहीं आता, उसकी हालत देखने में भी अच्छी नहीं थी, वो थोड़ा पागल टाइप का लड़का लग रहा था, कोई उसको रूम नहीं दे रहा था। तो वो दिन के टाइम धर्मस्थला पहुंचता है और वहीं पर खाना पानी खाकर, वहां पे प्रसाद खाकर वो निकलता है बाहुबली बेट्टा यानी बाहुबली पहाड़ के पास। और वहां पर जाने के बाद जो है वो एक स्टैचू के पास सो जाता है, और खाना पानी जो है वो मंदिर से ही उसका हो रहा था, यानी कि धर्मस्थला की मंदिर में। वो जब बाहुबली बेट्टा के पास जब बैठता है और वहां पर जो सूरज डूबता है उस नजारे को देखते रहता है, क्योंकि वो माइंडली डिस्टर्ब भी था और थोड़ा सा वो पागल टाइप भी लग रहा था, यानी कि उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी। तो वहीं पर कुछ 4-5 लोग आते हैं लड़के और उससे मारपीट शुरू कर देते हैं। एकाएक जब उसको मार रहे थे उसको भी समझ नहीं आ रहा था, और मारते मारते उसकी इतनी बुरी कंडीशन कर देते हैं। फिर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये लो, यही वो लड़का है जिसने सौजन्या के साथ इतना गलत काम किया है। तो पुलिस वालों ने भी बिना इन्वेस्टिगेशन किए उसको अरेस्ट कर लेते हैं, और पुलिस वालों ने ये तक नहीं सोचा कि ये जो लड़के ने किया है ये वही लड़का है या नहीं है, और ये जो लड़के लेकर आए हैं इस लड़की को किस दुश्मनी में लेकर आए हैं या फिर अपने आप को बचाने के लिए लेकर आए हैं। पुलिस वालों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बल्कि उस लड़के को अरेस्ट कर दिया। वो लड़का मना करता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मगर पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के बीच में ये ऐलान तक कर दिया कि उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ लिया जिसने सौजन्या के साथ इतना गंदा काम किया था। तो लोग वहां पर वाहवाही करने लगे, वहां पर एसपी को बहुत इज्जत दे रहे थे, और वहां पर जो लड़का पकड़ा गया था उसके पेरेंट्स की हालत बहुत बुरी थी।
उसकी माँ इसी दर्द में थी कि उसका बेटा जो है बेगुनाह है और बेगुनाह होते हुए वो अरेस्ट हुआ है। उसकी माँ ने इसी दुख में, इसी परेशानी में इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। वहीं जो पिता थे, जो बेटे को खो चुके थे, जो बेटा जेल में था बिना गलती किए, और बीवी भी इस दुनिया से चली गई थी, वो भी परेशान थे। मगर क्या इस पुलिस वाले ने सही काम किया था कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए उस लड़के को जो पकड़ लिया और उसकी पूरी जिंदगी उसने वहां पर बर्बाद कर दी, क्योंकि उस लड़के ने कुछ गलत किया ही नहीं था। तो इस पुलिस वाले का काम बनता था कि वो इन्वेस्टिगेट करे। क्या पुलिस वालों ने सही काम किया था? जब सौजन्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे तो उसके वेजाइना से वहां पर कुछ स्पर्म सैंपल कलेक्ट कर दिए गए थे, जो कि पुलिस वालों के अंडर दे दिया गया था कि इसको फॉरेंसिक लैब में ले जाकर इसका टेस्ट करें और इसका डीएनए सैंपल लेकर लोग जो है जो रियल क्रिमिनल है उनको अरेस्ट करें। जरा सोचिए, ऐसे किसी केस में पुलिस वाले जितना हो सके एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर इस केस में पुलिस वालों ने ही एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। मगर जब लैब में लेकर गए उन स्पर्म को टेस्ट करने के लिए, वहां पर अनफिट फॉर टेस्ट करके वहां पर दिखा रहा था, क्योंकि पुलिस वालों ने वहां पर लापरवाही की। जब वहां पर उनको वो सैंपल दिए गए थे तो वो सैंपल जो 1-2 दिन में टेस्टिंग के लिए भेज देना था, मगर पुलिस वालों ने उसको 11-12 दिन तक अपने पास रखा। फिर उसके बाद उसको लैब में भेजा गया। लैब में भेजने के बाद उसमें फंगस लग गई। फंगस लगकर वो नॉट फिट फॉर टेस्टिंग करके रिपोर्ट आने लगी। फिर उस लड़के को जेल में इतना मारा, इतना पीटा, उसके साथ इतना जुल्म हुआ, अगर सुनेंगे तो बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उस लड़के को बहुत मारा, बहुत पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट पर गरम गरम खोलता हुआ पानी तक डाल दिया था। मगर एक चीज उसके काम आई, उसका जो है अबनॉर्मलपन। जी हाँ, लड़का अबनॉर्मल था, मगर उसके साथ एक पॉजिटिव थिंग ये हुई कि वो लड़का, जितनी भी उसके साथ में बेरहमी की गई पुलिस वालों के द्वारा, उसके चलते उसने ना ही बोला जितना भी मुझे मार लो, जो जुल्म मुझे करना है करो, मगर मैंने ये काम नहीं किया है तो नहीं किया। अगर आप या मैं जैसे लोग वहां पर होते तो इतना पीटने के बाद, इतनी बेरहमी करने के बाद तो वो कबूल ही कर लेते, जबकि वो काम नहीं भी किए हो तो उसको धमकाया भी गया कि तुझे जेल के अंदर ही मार देंगे, तेरे माँ बाप को मार देंगे, तो तू ये कबूल कर ले, मगर उसने कबूल नहीं किया। उस लड़के के वकील और सौजन्या के माता के वकील ने वहां पर लड़ाई की कोर्ट में बहुत ज्यादा, मगर लड़ाई करने के बाद लोगों ने वहां पर देखा कि उस लड़के को बचाया जा रहा है तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट और आम जनता ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी कि उसको फांसी की सजा दो, सौजन्या को मारने वाले को फांसी की सजा दो। मगर उस लड़के के लॉयर ने लगातार कोशिश जारी रखी और उसके बाद एक दिन पता चलता है कि वो लड़का जो है इंटीमेशन कर ही नहीं सकता। जी हाँ, उसको एक बीमारी होती है। उसके एविडेंस में एक प्रूफ मिलता है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से बेरहमी से, जितनी ब्रूटली सौजन्या को मारा गया था और जिस बेरहमी से उसके साथ बदसलूकी की थी और गंदा काम किया गया था, वो एक अकेले इंसान का हो ही नहीं सकता है। और जिस तरीके से सौजन्या के वेजिना में 6 इंच तक मिट्टी भरी गई थी, वो इसके काम हो ही नहीं सकता। आप जरा सोचिए कि मेंटल एक इंसान जिसका दिमाग, जिसकी बुद्धि कम हो, वो इतने हद तक सोच सकता है कि पुलिस वालों को कोई प्रूफ ना मिले, स्पर्म ना मिले और वो उसके अंदर इतने मिट्टी भर दे, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। पागल इंसान तो सोच ही नहीं सकता। और आपको याद है कि सौजन्या जब घर जा रही थी प्रकृति हॉस्पिटल के पास, वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा था, वो कैमरा भी वहां से निकाला गया। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब पूछताछ हो रही थी, तो वह कैमरा भी वहां से गायब कर दिया गया था। और जो सैंपल थे वो तो आपको पता ही है कि उसमें फंगस लगने की वजह से वो बेकार हो गए। तो पुलिस वालों ने क्या किया है? पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे थे? किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और क्यों इस लड़के को फंसा रहे थे? इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि संतोष राव को एक गंभीर बीमारी रहती है, गुप्त बीमारी, जो सिमोसिस कहलाती है। वो बीमारी रहने वाला इंसान इंटीमेसी कर ही नहीं सकता। अगर वो करता है तो वो सुख नहीं, दुख ही झेलेगा। मैं यहाँ पर इस बीमारी की डिटेल तो नहीं बताऊंगी, बस आप लोग समझ जाइएगा। पुलिस वालों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है तो वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन इन्होंने नहीं की है। पुलिस वालों ने तो उसको अरेस्ट कर लिया और क्रिमिनल घोषित कर दिया और कोर्ट में ये केस चलता रहा। फिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर और फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, अब उन लोगों का शक जो है पुलिस वालों की तरफ हो चुका है। पुलिस वालों पर से उनका भरोसा उठ गया है और पुलिस वालों को करप्ट बताकर उन पे उंगलियां उठा रहे हैं और उनके सोच पर, उनके काम पर उंगलियां उठा रहे हैं कि उन्होंने एक गलत इंसान को अरेस्ट किया है। अब यहाँ पर सौजन्या की माँ भी कहती है कि वो लड़का गलत हो सकता है, तो जो सही आरोपी है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं।
फिर वहां पर लोग कहते हैं कि जो वहां पर बड़े लोग हैं, धर्माधिकारी लोग हैं, वो आगे बढ़कर क्यों नहीं आ रहे, तो वो भी आगे बढ़कर आते हैं। पुलिस के बाद ये जो काम है सीबीआई को सौंप दिया जाता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस नहीं सीबीआई करेगी। सीबीआई ने वहां पर जांच की और इसका जो केस है सीबीआई के हाथों में भी 4 से 5 साल तक सिर्फ चलता ही रहा। जब सीबीआई ने इसकी जांच की तो वहां पर उन्होंने भी सिर्फ एक ही चीज पाई थी कि वो जो संतोष है उसी ने वो काम किया होगा, मगर वो संतोष ने काम किया ही नहीं था, क्योंकि वो काम वो कर ही नहीं सकता है। मगर सीबीआई के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, क्योंकि सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर चुके थे पुलिस वालों ने ही। वहां पर संतोष राव के खिलाफ इनको और ज्यादा कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ वो बीमार है, मेंटल है या पागल है। उन्होंने जो रिपोर्ट वहां पर कोर्ट में सबमिट की, उन्होंने यही बोला है कि जो भी वहां पर प्रूफ थे उससे सिर्फ संतोष राव ही गुनहगार साबित होता है, मगर ठोस प्रूफ नहीं है और ना ही वहां पर उनके पास कोई सबूत थे, ना स्पंप थे, ना ही सीसीटीवी फुटेज था। तो इससे वहां पर जज ने सीबीआई और पुलिस द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको बेगुनाह साबित करके 2023 में उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, मगर उस लड़के का पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे की स्टोरी अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सौजन्या को इंसाफ मिले। आज भी सौजन्या का केस चल रहा है, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आज भी वहां पर बहुत सारे सबूत भी मिल रहे हैं, जैसे कि न्यूज में दिखाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।